क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। दोनों में डिफरेंस बताना है। फर्स्ट पॉइंट है डिविडेंड रेट, मतलब डिविडेंड रेट जो होता है किसमें फिक्स होता है किसमें फिक्स नहीं होता है उस चीज़ का है। द डिविडेंड रेट ऑन द प्रेफरेंस शेयर इज़ फिक्स्ड, मतलब प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड रेट जो होता है वो फिक्स होता है और इक्विटी शेयर में फिक्स नहीं होता है। सेकेंड नंबर पॉइंट है रिडीमेबल। इसका मतलब ये है कि किस शेयर को हम लोग कब रिडीम कर सकते हैं और किस शेयर को नहीं कर सकते। तो प्रेफरेंस शेयर में द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल इन लाइफ ऑफ कंपनी, मतलब कि कंपनी की जो लाइफ होती है, एंड लाइफ होती है, लाइफ टाइम पूरा, उसमें प्रेफरेंस शेयर को हम लोग रिडीम करा सकते हैं। और इक्विटी शेयर आर नॉट रिडीमेबल इन कंपनीज लाइफ। इसका मतलब यह है कि इक्विटी शेयर रिडीम नहीं हो सकता है कंपनी के लाइफ में। थर्ड पॉइंट है इनकम गारंटी, मतलब इनकम की गारंटी किस शेयर में होती है। तो प्रेफरेंस शेयर में मतलब जिस शेयर में किस डिविडेंड पाने का जो अधिकार होता है वो प्रेफरेंस से होता है, पहले होता है, इसलिए इसमें इनकम की गारंटी होती है, फिक्स होती है। इसमें प्रॉफिट हो या ना हो कंपनी को, इसमें उनको उस रेट से उस परसेंट से इनकम दिया ही जाएगा। और इक्विटी शेयर में जो होता है उसमें फिक्स नहीं होती है इनकम, इसलिए इनको कभी कभी लॉस भी होता है, कभी कभी प्रॉफिट भी होता है। फोर्थ पॉइंट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब जो डिविडेंड होता है उनका पेमेंट कैसे किया जाता है। डिविडेंड इज फर्स्ट पेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर, मतलब जो डिविडेंड होता है उसको प्रेफरेंस शेयर वालों को पहले दिया जाता है और इक्विटी शेयर वाले लोग को प्रेफरेंस शेयर के बाद में दिया जाता है। जब प्रेफरेंस शेयर वाले लोग का पेमेंट कर दिया जाएगा उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से इक्विटी शेयर वाले लोग को पेमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर को अपन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्लांट, मतलब कि जो कंपनी में प्लांट होते हैं उनके, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, या कोई भी ऐसे बड़े सामान हो गए, उनको मॉडर्नाइजेशन जो उनका होता है उसमें जो एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, उनकी पूर्ति करने के लिए ही डिबेंचर को इशू किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि जो वर्किंग कैपिटल होती है कंपनी की, उनके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ही उनको डिबेंचर को इशू किया जाता है। डिबेंचर आर इशूड टू मीट द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को लॉन्ग टर्म कैपिटल भी बोलते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल ही लंबे टाइम तक कंपनी में बनी रहती है, इसी से ही कंपनी के पूरे काम होते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ही डिबेंचर इशू किए जाते हैं। अब यहाँ पे विशेषता बताना है
इशू ऑफ डिवेंचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। फर्स्ट पॉइंट है फिक्स पीरियड। इसका मतलब ये है कि डिवेंचर को जब इशू किया जाता है तो उनको एक निश्चित टाइम के लिए इशू करते हैं, और वो टाइम जब पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद उनको उनका रिडेम्पशन करवा लिया जाता है, उनको रिडीम कर लिया जाता है। इशू ऑफ डिवेंचर इज डन फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, दीज आर रिडीम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड। सेकेंड पॉइंट, इशूड बाय कंपनी। इसका मतलब यह है कि डिवेंचर को कंपनी के द्वारा ही इशू किया जाता है, जिसमें डिवेंचर को जब इशू किया जाता है तो यह एक प्रूफ होता है कंपनी जिनसे लोन लेती है। कंपनी लोन लेती है, उसके बदले में उनको डिवेंचर दिया जाता है। किनको? लेंडर, मतलब जो लोन देते हैं, उनके लिए ही एक प्रूफ होता है कि वो कंपनी को लोन दिए हैं। इसलिए इशुएंस ऑफ डिवेंचर इज प्रूफ ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी विच इज गिवन टू द लेंडर। थर्ड क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, जिसमें बोला है कि समता लिमिटेड इशूड 4009% डिवेंचर ऑफ रेट 100 रुपये ईच, पेबल 10 रुपीज़ ऑन अप्लीकेशन, 30 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड 60 रुपीज़ ऑन कॉल। ऑल अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड, पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी के बुक में जनरल एंट्री करना है। समता लिमिटेड नाम की कंपनी है, उनके में जनरल एंट्री करना है, जिसमें बोला है कि 4000 शेयर है, डिवेंचर है, 9% डिवेंचर उनको इशू किया गया है। 10 रुपीज़ ऑन अप्लीकेशन, 30 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड 60 रुपीज़ ऑन कॉल है। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, उसकी जनरल एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा आया है, इसलिए एप्लीकेशन लिखेंगे। और डिवेंचर के पहले जितना परसेंट डिवेंचर का रेट क्वेश्चन में दिया है, 9% दिया है, इसलिए उसको 9% डिवेंचर करके लिखेंगे। फिर सेकेंड एंट्री आती है, इसमें डिवेंचर एप्लीकेशन का जो पैसा था उसको डिवेंचर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री होगी 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पे डिवेंचर कैपिटल नहीं लिखेंगे, भले ये डिवेंचर के कैपिटल में डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। इन दोनों में अमाउंट आएगा 4000 रुपये, 4000 शेयर डिवेंचर था, और एप्लीकेशन का अमाउंट था 10 रुपीज़। तो 4000 इंटू 10 करेंगे, 4000 इंटू 10 तो 40,000 आ जाएगा। थर्ड जनरल एंट्री है, अब ये एप्लीकेशन की हो गई, इसमें अलॉटमेंट है 30 रुपीज़। तो सबसे पहले कॉल करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे हम लोग। तो 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज ड्यू। इसका पैसा निकालेंगे। 4000 डिवेंचर इशू किए थे, 30 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, तो 4000 इंटू 30 करेंगे तो 120 ये आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ऑल अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड, इसका भी पैसा हम लोग को टाइम पे मिल गया है, इसलिए पैसा आने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 1,20,000 1,20,000 आ गया। फिफ्थ एंट्री होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की,
₹60 है। तो 9% सबसे पहले पैसा मंगाएंगे, कॉल करेंगे उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए। 9% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज़ ड्यू। अभी पैसा ड्यू है, अभी हम लोग को मिला नहीं है, इसलिए इसका अमाउंट हो जाएगा 4,000 इंटू 60 करेंगे 2,40,000, 2,40,000। अब लास्ट एंट्री जिसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड 2,40,000, 2,40,000। जनरल एंट्री पूरी हो गई है। अब इसका ग्रैंड टोटल करेंगे 40,000, 40,000, 1,20,000, 1,20,000, 2,40,000, 2,40,000, इसका टोटल आएगा 8 लाख। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला बी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑन 10 रुपीज़ each at a premium of rate 2 per share payable and 3 rupees on application and 5 rupees on allotment including premium। यहाँ पे अलॉटमेंट में प्रीमियम का पैसा भी ऐड है, मतलब 5 रुपये में 3 रुपये अलॉटमेंट का हुआ और 2 रुपये प्रीमियम का हुआ। एंड 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल application for 12,000 share was received and company returned the application of amount 2,000 share। मतलब हम लोग यहाँ पे शेयर इशू किए थे 10,000 और हम लोग को एप्लीकेशन पैसा कितना मिला है 12,000 शेयर का, जिसमें से 2,000 शेयर को वो वापस कर दिया है और बाकी पैसा है जो टाइम पे मिल गया है और जनरल एंट्री करना है। तो सबसे पहले हम लोग को पैसा मिलेगा एप्लीकेशन का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान देना है कि पैसा कितने का मिला। भले ही हम लोग कितना भी शेयर इशू किए थे, 10,000 शेयर इशू किए थे, लेकिन हम लोग को पैसा मिला 12,000 शेयर का 3 रुपये के हिसाब से, इसलिए 12,000 इंटू 3 करेंगे तो 36,000 ये हो गया। अब हम लोग को एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, लेकिन पैसा ट्रांसफ़र उतना ही होगा जितना हम लोग शेयर इशू किए थे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 शेयर इशू किए थे 3 रुपये के रेट से, तो 10,000 इंटू 3 करेंगे तो 30,000 रुपये ये हो गया। अब थर्ड एंट्री आती है अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है, अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे, लेकिन यहाँ पे अलॉटमेंट के साथ में प्रीमियम भी है, इसलिए प्रीमियम का पैसा भी मंगाएंगे। तो थर्ड एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट। 5 रुपये अलॉटमेंट में था, जिसमें से अलॉटमेंट का पैसा था 3 रुपये और 2 रुपये प्रीमियम, तो 10,000 इंटू 5 करेंगे तो 50,000 ये हो गया। और 10,000 इंटू 3 अलॉटमेंट का पैसा 30,000 और प्रीमियम का पैसा 20,000। इसके बाद जो हम लोग को ज़्यादा पैसा मिला था एप्लीकेशन के उसमें कॉल में पैसा ज़्यादा आया था, कितने का 2,000 शेयर का, और उसको हम लोग को वापस करना था, तो इसलिए उसको अपन वापस करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3 रुपये के रेट से हम लोग को मिला था, एप्लीकेशन का अमाउंट था 3 रुपये, 2,000 इंटू 3 करेंगे तो 6,000, 6,000 ये आ गया। इसको थर्ड एंट्री के पहले भी हम लोग कर सकते थे थर्ड एंट्री बना के, लेकिन इसको हम लोग बाद में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पे तो पूरा 2,000 शेयर को वापस कर दिया, अगर क्वेश्चन में ये बोलता कि 2,000 शेयर का जो पैसा है उसको हम लोग को अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है,
तो यहाँ पे हम लोग को एडजस्टमेंट की एंट्री करनी पड़ती इस वाले में, लेकिन यहाँ पे तो वो बोला नहीं है, इसलिए इस एंट्री के बाद में ही ये पैसा हम लोग लौटाएंगे। अब हम लोग को अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट में गया 30,000, प्रीमियम में गया 20,000, टोटल हो गया 50,000। यहाँ पे लिखा हुआ है बीइंग अलॉटमेंट एंड प्रीमियम मनी रिसीव्ड। ये नरेशन लिखना ज़रूरी है सब में, इसके बिना क्वेश्चन अधूरा, आंसर अधूरा हो जाता है। 6 पॉइंट है इक्विटी। अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए पैसा मंगाएंगे, इशू जो ड्यू है पैसा उसको मंगाएंगे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 रुपये के रेट से था, इसमें 10,000 इंटू 4 कर देंगे तो ये 40,000 इसका भी अमाउंट आ गया। अब लास्ट एंट्री इसकी पैसा आने की हो जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40,000 बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब इस जनरल एंट्री का पूरा टोटल करेंगे, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, इसका आंसर हो जाएगा 2,52,000। ये इसका आंसर है।